हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी 999 में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हालचाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। तो आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में। आप सबको पता है क्या कुछ चल रहा है। और अभी अभी एक मतलब बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊं, शायद विश्वास करना नामुमकिन हो। मालती के पिताजी को और मालती के भाई निरहु को फंसाने की साजिश की जा रही है। मालती के पिता निरहु को इतनी बुरी तरह से मतलब फंसाया जा रहा है, और वो कोई फंसाने वाला कोई और नहीं है, महादेव खुद विष्णु के इशारों पे। मतलब विष्णु जेल में बैठकर विष्णु के इशारों से काम किया जा रहा है कि निरहु को फंसाया जा रहा है, मालती के पिताजी को फंसाया जा रहा है। मालती के पिताजी के साथ खुद प्रशासन ने, कानून ने मारपीट की है। मालती के पिता पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी विष्णु राज चौहान की जो बहन निशा है उसको किडनैप कर लिया गया है, उसको कहीं छिपा दिया गया है, या फिर साफ शब्दों में मालती के पिताजी ने बोला है कि हम पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसको कहीं मतलब कत्ल कर दिया, मार दिया गया है। प्रशासन ने थाने में ले जाके, कानून ने मालती के पिताजी के साथ मार पिटाई की। ये कहां तक सही है? मालती के भाई निरहु के साथ मार पिटाई की। खुद वीडियो में बोला मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, बट मैं आपको सुनाती, आप जाके देख सकते हैं। मैं चैनल का नाम भी डाल दूंगी यहाँ पर। उन्होंने बोला कि हमारे साथ प्रशासन ने, कानून ने मार पिटाई की है कि विष्णु राज की बहन को आप लोगों ने कहीं छिपा दिया, किडनैप कर दिया या फिर मार दिया है, कुछ ऐसा। जानते हैं क्यों सारा खेल रचा जा रहा है? महादेव और विष्णु की तरफ से। मालती के पिताजी का कहना है ऐसा, जो विष्णु की बहन है ना निशा, वो निरहु से प्यार करती थी, मालती के भाई से प्यार करती थी, विष्णु की बहन निशा। तो ये मालती के जाने से पहले क्या हुआ था कि विष्णु राज चौहान और महादेव ये सब लोग रिश्ता लेकर भी पहुंचे थे निरहु के लिए, अपनी बहन का रिश्ता लेके। जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि उस घर में, मतलब समझ सकते हैं, रिश्ता नहीं हो सकता ना, वहां उसकी भाभी बनेगी, वहां उसकी भाभी बनेगी। लेकिन फिर भी मालती के पापा ने हाँ बोल दिया था, और बोल रहे हैं कि आप पूरे गांव समाज वालों से पूछ लीजिएगा, विष्णु खुद रिश्ता लेकर आया था अपनी बहन का निरहु के लिए। ये दोनों मतलब प्रेम करते थे आप सही में। तो उसके बाद इन्होंने हाँ कर दिया कि जब बच्चे खुश हैं, मालती के पिताजी ने बोला मैंने हाँ कर दिया, जब बच्चे खुश हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हाँ कर दिया, रिश्ते की बात पक्की हो गई, सब कुछ हो गया। इसी बीच मालती का ये सारा कुछ हो गया, मालती दुनिया से चलेगी। तो रिश्ता तो आप समझ सकते हैं कि अब होगा नहीं या कुछ भी हो। इस बीच गायब हो जाती है विष्णु की बहन निशा, जिसमें बार बार नाम बता रहे हैं मालती के पापा जी। वो गायब हो जाती है और आरोप लगाया जा रहा है कि निरहु ने उसको गायब कर दिया, या निरहु के पिता, जो मालती के पिता है, उन्होंने उसको गायब कर दिया, या अपनी बेटी का बदला ले लिया विष्णु की बहन से, अपनी बेटी का बदला ले लिया, तो उसको भी मतलब मार दिया कि कुछ भी कर दिया। मतलब पूरे प्लानिंग के साथ उनको फंसाया जा रहा है कि वो जिस तरह से विष्णु जेल में सड़ रहा है, वो लोग भी जेल में सड़े। लेकिन पता नहीं है कि उन्होंने विष्णु के पिताजी, सॉरी मालती के पिताजी का कहना है कि उन्होंने जानबूझ के अपनी बहन को कहीं छिपा दिया है ताकि वो हमको परेशान कर सकें, हम पे गलत आरोप लगा सकें, गलत धाराएं लगा सकें, मतलब कुछ भी कर सकें हमारे साथ। उनका कहना है कि उनको पता है उनकी बहन कहाँ है, लेकिन फिर भी मेरे बेटे पर या मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं कि हमने उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ कर दिया है। क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि मालती की जान का बदला वो किसी की जान से लेंगे? हाँ, एक बाप मजबूर है, एक बाप गरीब है, एक बाप मजबूर है अपनी बेटी के लिए, इंसाफ की भीख मांग रहा है, रो रहा है, बहुत रो रहे थे मालती के पिताजी उस वीडियो में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी चलेगी तो किसी दूसरे, नहीं भाई। एक बूढ़ा पिता अच्छे से दर्द समझ सकता है, ठीक है, उसके लिए वो भी बेटी वैसी है जैसी अपनी बेटी थी, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो मालती के पिताजी का कहना था कि जिस समय में रिश्ता लेकर गया था ना विष्णु के घर मालती का, तो विष्णु की ऐसी स्थिति थी कि चप्पल तक नहीं थी पैर में, चप्पल तक नहीं थी पैर में विष्णु के में, जब मालती, मतलब इनका प्रेम विवाह हुआ था विष्णु का और मालती का। तो उनका कहना था कि जब वो आपस में प्रेम करते थे तो इसलिए हमने मतलब रिश्ता कर दिया कि ठीक है, जब बच्चे खुश हैं तो उसमें हमारी खुशी। लेकिन उनका कहना है कि चप्पल तक नहीं थी विष्णु के पैर में ठीक से जब हम रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन फिर भी रिश्ता किया। और उनका कहना है कि विष्णु मेरा दामाद था, अगर वो हमको सफाई दे दे कि बोल दे कि बेगुनाही का सबूत रखते, तो आज भी हमारा बेटा दामाद बनकर ही रहेगा, हम माफ कर देंगे उसको। लेकिन वही महादेव भैया का कहना है कि कहाँ से,
विष्णु हो ही बाहर तो सबूत रखे ना, तो सफाई देना कैसे वहां पर नहीं कर सकता ना। और इसी बीच बात आ रही है विष्णु उसको युवराज और विष्णु के मिलने की बात आ रही है। काफी कुछ लोगों का अपने देखो अपने सबके अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोगों ने कहा है मिलने देना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा है नहीं मिलने देना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा है कि वो मालती से भी मिलना चाहता है। तो मैं देखो इन सारी बातों का सिर्फ एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, बच्चे का क्या दोष है? माँ का दोष हो, पिता का दोष हो, बच्चे का क्या दोष है बताइए यार। कोई कितना भी बड़ा अपराधी होता है ना, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, विष्णु आएगा, अब आए या 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, 2 साल बाद आए, बच्चा तो विष्णु को मिलना ही मिलना है। बच्चा कोई नहीं छीन सकता। चाहे देखो बच्चे पर सबसे पहला हक उसकी माँ का होता है, उसके पिता का होता है, चाहे फिर वो कोई भी अपराधी क्यों ना, अगर वो सजा काट के आता है, अगर विष्णु लड़ता है अपने बच्चे के लिए कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो कोई नहीं रोक सकता विष्णु को उसका बच्चा देने के लिए। बच्चा मिलना ही मिलना है। वही महादेव भैया का कहना है विष्णु के भाई का कि मिलने दीजिए, बच्चे से मिलने दीजिए, उसकी तबीयत खराब है और बीमार है। वही कुछ लोगों का कहना है कि अरे वो तो मोटा हो गया है, मोटा चंगा हो गया, उसको क्या किस बात की टेंशन। तो देखो ऐसा नहीं है, टेंशन सबको होती है। जेल में पड़े पड़ा कोई मस्त ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीता, चाहे वो कोई दोषी हो, चाहे कोई जैसा भी हो, तो वहां पे पड़ा पड़ा हो गया होगा, मतलब ऐसी तबीयत हो गई होगी। तो इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट इतना बोलूंगी बस कि महादेव भैया का कहना था कि मतलब केस वापस ले लें, या मतलब सब कुछ मतलब पूरी कोशिश की जा रही, जब से तो हल्ला हो रहा था खुशखबरी 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 खुशखबरी। अब आया विष्णु, जब आया विष्णु, जब आया, अब ये खुशखबरी बदल गई है दुख खबरी में। खुशखबरी जो है दुख खबरी में बदल गई है। अब वो कोई उम्मीद नहीं है विष्णु की बाहर आने की, कोई भी फिलहाल तो दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नहीं है। वही महादेव का कहना है, विष्णु के भाई महादेव का कहना है कि अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं जी जान लगा दूंगा अपने भाई को बाहर लाने के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी मतलब टाइम क्यों ना लग जाए, मेरा घर मतलब घर बिक जाए, खेत बिक जाए, सब कुछ मैं अपने भाई को जान लगा दूंगा बाहर लाने के लिए। फिर उनका कहना है कि अगर ये सब कुछ बिक भी जाता है, कल को युवराज वापस लौट के आता है तो क्या मिलेगा उसके हाथ में? कटोरा। तो देखिए एक बाप भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, जबकि मालती के पिता ने तो ठान लिया है कि मेरी बेटी का दोषी विष्णु ही है, मेरी बेटी को आज इस दुनिया में नहीं है तो वो विष्णु की वजह से ही नहीं है। तो उनका पूरा पूरा मतलब उनके दिमाग में यही है कि देखो कोई भी किसी की भी बेटी की जान चली जाए, किसी की बेटी की किसी भी कारण बस चली जाए, सबसे पहला आरोप दहेज का ही लगता है। पति ही पकड़ में आता है, पति ही पकड़ में आता है, चाहे वो खुद से मरे या चाहे कोई कैसे भी कुछ भी हो, दहेज का आरोप ही रखा जाता है और पति ही पकड़ में आता है, या उसके घर वाले जो कुछ भी है वो पकड़ में आते हैं। और दहेज का आरोप कोई छोटा आरोप नहीं होता, बहुत बड़ा आरोप होता है। तो देखते हैं फिलहाल इस केस अब कौन सा मोड़ लेता है, क्या क्या कुछ आता है। वैसे मैं तो इतना बोलूंगी कि मालती के पिताजी के साथ जो कुछ भी कर हो रहा है इस वक्त बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मालती के पिताजी ऐसा नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो भी न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।